बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के गुजरात दौरे की खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बुधवार को पीएम का गुजरात दौरा हमेशा की तरह बेहद व्यस्त भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन में 3 शहरों में 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरा होने के समारोह में शामिल हुए। छोटा उदयपुर में बोडेली में 5200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। वहां वडोदरा में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी वो पहुंच गए थे। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का हर जगह भव्य स्वागत हुआ। पहले मंगलवार को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का गाजे बाजे के साथ भव्य रोड शो निकला। बुधवार को छोटा उदयपुर के बोडेली में प्रधानमंत्री खुली जीप में समर्थकों से मिले। यहाँ पर उनका पारंपरिक पगड़ी और जैकेट पहनाकर भी स्वागत किया गया। वडोदरा में मोदी पर बने गाने पर निकला प्रधानमंत्री का रोड शो। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे में एक अहम कार्यक्रम था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। इस समिट के 20 साल पूरे होने पर अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के अलावा देश विदेश के बड़े उद्योगपति भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत में आई परेशानियों का जिक्र किया, बल्कि इससे बढ़कर उन्होंने तत्कालीन और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई। साथ ही समिट की सफलता का मूल मंत्र भी बताया। आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी। अकाल और भूकंप के अलावा उसी समय गुजरात में एक और बड़ी घटना हुई। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स हो गया। इसकी वजह से 133 और कोऑपरेटिव बैंक में ये तूफान छा गया। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। स्वामी विवेकानंद जी की भी एक बात याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो। ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि जब वो गुजरात के सीएम बने तो चाहते थे कि गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बने और अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो चाहते हैं कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। दुनिया के लिए उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट का जो बीज उन्होंने बोया था वो अब बट वृक्ष बन गया है। एक ब्रांड हो सकती है।
जिस सफर की शुरुआत 300 प्रतिभागियों से हुई थी, वो सफर 40,000 प्रतिभागियों तक पहुंच गई है। का प्रतीक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए इस कार्यक्रम को उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी संबोधित किया। वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए गुजरातમાં નવા ઉદ્યોગ આવે, નવી ટેકનોલોજી આવે, નવા રોજગારના અવસરો આવે તેના વિઝન સાથે 2 દાયકા પહેલા વાઇબ્રન્ટ સમિટનો એક નવતર વિચાર આપેલો। ગુજરાતની સક્ષમતા અને ગુજરાતમાં રહેલી ઓપોર્ચ્યુનિટી વિશ્વ સમક્ષ તેમણે આ સમિટ દ્વારા મૂકી। દેશ અને દુનિયાના બિઝનેસ લીડર્સ, થોટ લીડર્સ અને કોમ્યુનિટી લીડર્સ એક પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થાય અને ગુજરાતના વિકાસને એક નવી દિશા અને નવી ગતિ મળી। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 28 સપ્ટેમ્બર 2003 ના રોજ વાવેલું વાઇબ્રન્ટ સમિટનું બીજ આજે 20 વર્ષે એક વટવૃક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साइंस सिटी और नेचर पार्क का भी मुआयना किया। अहमदाबाद के बाद पीएम मोदी छोटा उदेपुर के बोडेली पहुंचे। यहां भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर पीएम की खुली जीप के साथ पारंपरिक तरीके से नाचते गाते लोग चल रहे थे। माहौल किसी उत्सव के जैसा था। हजारों की संख्या में लोग पीएम मोदी को देखने सुनने आए थे। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। मंच पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक पगड़ी और जैकेट पहनाकर स्वागत किया गया। कई लोगों ने पीएम मोदी को इस मौके पर विशेष उपहार भी दिए। पीएम मोदी ने इस मौके पर 5,200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इसमें मिशन ऑफ एक्सीलेंस के तहत करीब 4,500 करोड़ के शिक्षा विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने यहां पर कई पुरानी यादें ताजा की और आदिवासी बहुल इलाके के विकास की चर्चा की। 5,000 करोड़ करता पण વધારે રકમના ભાવિ પ્રોજેક્ટ માટેનો કોઈનો શિલાન્યાસ તો કોઈના લોકાર્પણનો મને અવસર મળ્યો। ગુજરાતના 22 જિલ્લા અને 7,500 ગ્રામ પંચાયતો હવે એને વાઈફાઈ પહોંચાડવાનું કામ આજે પૂર્ણ થયું છે। આપણે ઈ ગ્રામ વિશ્વગ્રામ શરૂ કર્યું હતું। આ ઈ ગ્રામ વિશ્વગ્રામની એક ઝલક છે, ઝલક। अहमदाबाद और छोटा उदयपुर में प्रधानमंत्री के स्वागत में जिस तरह का उत्सव का माहौल दिखा और उत्साह का नजारा था, गुजरात के बड़ोदरा में भी वही तस्वीर थी। बुधवार को पीएम मोदी यहां अपने तीसरे कार्यक्रम के लिए पधारे थे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत रोड शो के साथ हुई।
रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बने गाने पर उनके समर्थक जमकर थिरक रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर उन्होंने नारी शक्ति बंधन से जुड़े अभिनंदन कार्यक्रम में महिला आरक्षण बिल के लिए गुजरात की महिलाओं को बधाई दी। माताओं बहनों, देश અને દુનિયામાં હંમેશા ગુજરાતના વિકાસના મોડેલની ચર્ચા થાય છે। આ વિકાસ મોડેલ એનો પ્રભાવ હતો કે 2014માં આ દેશના કોટી કોટી જનોએ મને આશીર્વાદ આપ્યા। આપના દીકરા ઉપર દેશે ભરોસો કર્યો અને હું એક વાત હંમેશા કહું છું કે ગુજરાતના વિકાસના મોડેલની સૌથી મોટી તાકાત અમારી માતાઓ અને બહેનો છે। गुजरात प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है। यहाँ पर वो जनसभाओं को भी अक्सर गुजराती में ही संबोधित करते हैं। जनता के साथ उनका खास लगाव साफ दिखता है और यही वजह है कि पीएम मोदी का करिश्मा यहाँ कभी कम नहीं होता। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक, छोटा उदयपुर से नरेंद्र पेपरवाला और अहमदाबाद से अतुल जी तिवारी के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री के उस बयान पर सियासी बहस शुरू हो चुकी है जब उन्होंने कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार गुजरात के विकास में बाधा डालने का काम करती थी। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता गोगोई ने कहा है कि प्रधानमंत्री को गुजरात के इतिहास और सच्चाई को धूमिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गोगोई ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने में इतना मगन हो चुके हैं कि उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर निराश किया है। देखिए, सबसे पहले तो एक गुजराती होने के नाते मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आज गुजरात आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे गुजरात का फ़ायदा होगा। मोदी जी से एक प्रधानमंत्री के तौर पे जिस तरह से उन्होंने, हमारे वहाँ गुजराती में वाणी विलास कहते हैं, जिस लफ्ज़ों के साथ बात की, वो एक प्रधानमंत्री का एक गरिमा होती है, पद की भी एक वैल्यू होती है। उस पद से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन था। मैं नहीं मानता हूँ मोदी जी ने सूचना दी होगी, पर गुजरात सरकार ने पानी रोक लिया नर्मदा का कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी जाएंगे और मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन नर्मदा डैम फुल हुआ है तो पानी का वधामणा गुजराती में कहते हैं, वो करके पानी हम छोड़ेंगे। टर्बाइन्स बंद कर दिए, पानी रोक लिया और उसकी वजह से तबाही मच गई। 17 तारीख को 19 लाख क्यूसेक्स पानी एक साथ छोड़ा। वहाँ पे नर्मदा के नीचे के भरूच और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तबाही आप जाके देखोगे तो पता चलेगा क्या हालत हो गई है। मैं उम्मीद करता था कि मोदी जी ज़रूर वहाँ जाएंगे, नर्मदा में जो तबाही हुई है उसकी बात करेंगे और अपनी सरकार को भी फटकार लगाएंगे कि आप क्यों पानी रोक के रखा, मेरे जन्मदिन पे ही नर्मदा डैम फुल हुआ। वो बात नहीं करनी चाहिए, वो करेंगे, वो उम्मीद रखता था मैं, वो बातें नहीं की। गुजरात हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मामले में मानहानि केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ सेशंस कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब इस मामले की सुनवाई होनी है 29 सितंबर को। पहले 2 मौकों पर भी गुजरात हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की तत्काल सुनवाई की याचिका को ठुकरा दिया था। गुजरात के 2 जिलों में आग का तांडव देखने को मिला है। कच्छ के गांधीधाम में आग लगने की घटना सामने आई। यहां पर जीआईडीसी इलाके में एक पूरा का पूरा गोदाम भीषण आग की चपेट में आ गया और आग लगने की वजह बताई गई है शॉर्ट सर्किट। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। वहीं वलसाड जिले के करमबेली में प्लास्टिक स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लगी थी। आग लगने के कारण अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। रेलवे फाटक के पास आग लगने की घटना के कारण ट्रेनों की थोड़ी देर के लिए आवाजाही रोकी गई।